हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भदौरिया। तो फ्रेंड्स, कुछ इधर व्यस्तता के कारण से हमारा वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, तो लेकिन अब आप लोग बने रहें और हमारा आगे का टॉपिक अब थोड़ा फास्ट में खींचा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा वर्तमान में जो चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट टॉपिक है वो था हाइट एंड डिस्टेंस, उसे लेकर के हम आए हैं आज। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई निकालें। तो फ्रेंड्स, जब हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमेशा दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल का सॉल्व करते हैं और फिर दोनों ट्रायंगल से एक इक्वेशन आता है, दोनों से दो इक्वेशन बनेगा। उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे। चलिए पहले फिगर की तरफ थोड़ा जूम कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। तो देखिए, एक पहले एक ये वृक्ष है, ये हो गया नदी। ठीक है, एक किनारे पर मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा था और वो जो बना रहा है कौन, वह कितना डिग्री का बना रहा है, वह बना रहा है 60 डिग्री का कोण। वह 60 डिग्री का कोण बना रहा था। और जब बोल रहा है क्या कि जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, मान लीजिए 16 मीटर जब पीछे हटाती वह यहाँ आया, तो वह जो 16 मीटर जो हटा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, तो वह कितना डिग्री का कोण बनाया, यह वह बनाया 45 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो आप पूछ रहा है क्या वृक्ष की ऊंचाई, तो मान लीजिए वृक्ष की ऊंचाई h, जो भी नहीं दिया हुआ है उसको कुछ डिनोट कर लेते हैं, उसको h और इसको मान लिए x, ये दूरी। ठीक है, तो ये एंगल भी मान लेते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसमें हमेशा दो एंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो छोटा वाला क्या है, ए सी बी। तो उसमें क्या करना है कि ए सी बी में जब लेते हैं तो ए सी बी में देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्या, ए सी बी। ए सी बी में लीजिए तो 1060 होगा ना, पी और बी जब है तो हमेशा 10 ही लेंगे हम। तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा एच बाय एक्स, एच बाय एक्स। तो 1060 इक्वल टू एच बाय एक्स। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। 1060 का वैल्यू होता है √3 और √3 इक्वल टू एच बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाय √3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल से भी हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू निकालेंगे और एच को क्या करेंगे, राइट साइड रख देंगे। ज़्यादा कोशिश क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमें जब बोलेगा ना कि अगर हाइट यानी एच निकालना है, तो उसे हम जिस चीज़ को वो फाइंड करने बोले उसे हम राइट साइड में रख देंगे, तो उससे हमें आसान थोड़ा। तो यहाँ पे आगे क्या है कि दूसरा ट्रायंगल जो है उसमें 1045 था, 1045। 1045 का क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एच जब बड़ा ट्रायंगल लेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस दोनों जुट जाएगा, यानी x+16, x+16। अब यहाँ पे क्या है, x+16। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा h बाय x+16, x+16। अब उससे जब इक्वेशन जब बनाते हैं हम, तो वह हमारा x इक्वल टू आएगा h-16, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा पहला इक्वेशन है ये वाला और ये हमारा है दूसरा इक्वेशन। दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल कर दीजिए, यानी h बाय √3 इक्वल टू h-16 है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो दोनों को इक्वल हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, h-16 इक्वल टू h बाय √3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं सही से। तो इसमें हो जाएगा क्या, √3h माइनस 16 √3 इक्वल टू h। ठीक है, तो इसका सॉल्व करते चलिए। इसमें हो जाएगा रूट, यानी कि ये h कॉमन, बाकी √3 इसको लाएंगे इधर h को, तो इधर भी -1 इक्वल टू 16 √3। और उसके बाद फिर h इक्वल टू 16 √3 बाय √3 -1, इसका रेशनलाइज कीजिए तो √3 + 1 बाय √3 + 1। इसको सॉल्व कीजिएगा,
सॉल्व करने के बाद हमारा जो एच का वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका आएगा 8 इंटू, इसका सॉल्यूशन जब करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 8 और फिर इंटू 3 प्लस रूट 3, 8 इंटू 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया शॉर्ट मेथड में, ये तुरंत बन जाएगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस दोनों को यानी डायरेक्ट जो है दो ट्रायंगल लेना है, एक छोटा वाला और फिर एक बड़ा वाला। उसके बाद जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए बोले उसको हम RHS में रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं आज दूसरे प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है आज का वो है क्या कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर, क्या है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा गाड़ेंगे। चलिए झंडा गाड़ दीजिए। तो 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा, ये ले लिए कि एक 20 मीटर ऊंचा एक मीनार था, एक झंडा गाड़ दिए। उसके बाद क्या करना है कि अब बोल रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, पाद मतलब पैर को बोलते हैं उसमें, तो पैर और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। मान लीजिए वो बिंदु क्या है, यहाँ तक था ये बिंदु, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण और एक यहाँ से यहाँ तक का कोण, दोनों का बोल रहा है क्या कि एक 45 डिग्री, यानी ये वाला जो है ना, ये मान ये है क्या 45, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये पहले तो 45 है और ये पूरा जो है वो है 60, ये क्या है 60। अब यहाँ पे क्या है, तो बोल रहा है क्या इसमें निकालेंगे झंडे की खंभे की लंबाई। 20 मीटर ऊंचा तो एक मीनार ये तो था ही, 20 मीटर ऊंचा एक मीनार, ये झंडे की खंभे की लंबाई पूछ रहा था। मान लीजिए इसको x और ये डिस्टेंस जो है इसको मान लीजिए y। ठीक है, इसमें भी ट्रायंगल बनाइए। इसमें भी देखिए दो ट्रायंगल बनेगा, ABC और D, दोनों में एक एक बार ट्रायंगल लीजिए। दोनों में देखिए P और B, तो tan थीटा, अब tan को ही लेना है। ये क्लियर हो गया कि हमें tan को लेना है। और अक्सर जो हाइटेंस डिस्टेंस में है, अक्सर करके जो क्वेश्चन आते हैं वो tan से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो tan से रिलेटेड आते हैं। तो ये भी क्या है, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल, एक तो BDC और एक हो जाएगा ADC। चलिए दोनों को लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जब हम BDC लेते हैं तो उसमें हमारा क्या है tan 45 हो जाएगा। चलिए तो इसमें हो जाएगा क्या tan 45 इक्वल टू हो जाएगा 20/y, 20/y। तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 20/y, 20/y। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 20/y। अब इसको सॉल्व करते चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, बड़ा ट्रायंगल जब लेते हैं तो tan 60 या टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा जब बड़ा ट्रायंगल जब हम लेंगे बड़ा वाला इसमें, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि झंडे के खंभे की लंबाई और झंडा यानी एक मीनार का दोनों का जुड़ जाएगा। उसमें यानी पहले तो tan 60 इसका लंब क्या हो जाएगा, यानी P इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, अब प्लस उसको माने थे हम x, बट ये तो y था ही। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, और √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y का हम वैल्यू निकाले थे क्या 20, इसको भी रख दीजिए। 20 जब रखेंगे तो अब हम इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा क्या x इक्वल टू आएगा 20√3 और -20। अब इसको सॉल्व करते चलिए, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू √3 -1। देखिए अगर इस तरह का भी आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आंसर जब उसमें डेसिमल फॉर्म में दिया हो, पूरा सॉल्व किया हो, तो हम क्या करेंगे √3 का वैल्यू रख देंगे, यानी x इक्वल टू 20 इंटू 1.732 और -1। उसके बाद जब घट के आएगा क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 0.732, और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर इसका जो आएगा वो क्या आएगा 14.640। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.640, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 14.640। ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि एक हवाई जहाज से
एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए कि निकालना क्या है हवाई जहाज़ की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, उसे राइट साइड में रखेंगे। चलिए इस चीज़ को याद रखते हैं और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न है क्या, वो प्रश्न है कि एक जो है ना, एक हवाई जहाज है, ठीक है, और वह कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लीजिए कि यह हवाई जहाज जो था ये यहाँ पे है, ये हवाई जहाज है। अब यह हवाई जहाज कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। इसके ठीक दाएं और बाएं, दाएं भी है और बाएं है, दोनों जगह पे कुछ कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है क्या, दाएं 60 डिग्री का और बाएं 45 डिग्री का, ठीक है, 45 का। अब हवाई जहाज की ऊंचाई तो नहीं मालूम है, उसे हम मान लेते हैं h, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो 1 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं अगर ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब चलिए एक बार 45 वाला लेते हैं, एक बार 60 वाला लेते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे काम क्लियर। चलिए दो ट्रायंगल इसमें लेते हैं। तो पहला क्या है 1045, इससे अगर हम 1045 लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा p/b यानी h बाय इसके लिए, इस एंगल के लिए 1 माइनस एक्स, यानी 1 इक्वल टू h बाय 1 माइनस एक्स। बताया गया है इसमें कि h निकालना है, इसको RHS में रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू एच। तो x इक्वल टू यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 1060 और उधर है h और x। तो 1060, दूसरा क्या है 1060 h बाय एक्स। 1060 जब h बाय एक्स लेते हैं तो इसमें जब सॉल्व करते हैं तो इसका आता है √3 इक्वल टू h बाय एक्स, √3 इक्वल टू h बाय एक्स। और यहाँ से भी अगर x को सॉल्व करते हैं इसमें हम, तो x को जब सॉल्व लेते हैं इसमें तो यह क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा h बाय √3। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, पहला इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 1 माइनस एच और दूसरा है h बाय √3। इस दोनों को हम इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या 1 माइनस एच इक्वल टू h बाय √3, 1 माइनस एच इक्वल टू h बाय √3। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे हम तो यह हमारा क्या हो जाएगा √3 माइनस √3h इक्वल टू h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा √3h प्लस h इक्वल टू √3, h कॉमन और √3 प्लस 1 इक्वल टू √3। चलिए उस तरह से सॉल्व करते चलिए। तो h इक्वल टू आएगा √3 बाय √3 प्लस 1, रैशनलाइज कीजिए और √3 माइनस 1 बाय √3 माइनस 1। और जब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जब यह जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वह सॉल्यूशन आएगा क्या, ऊपर आ जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस √3 और डिवाइड और क्या है 2। अगर ये हमारा आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर √3 का जो है वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 1.732 और बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस करने के बाद आएगा 1.268 बाय 2। चूँकि आंसर किलोमीटर में आएगा तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। इतना लिखिए और इतना इक्वल टू आ जाएगा 0.634 किलोमीटर या 634 मीटर। यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा फास्ट में करते चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है क्या, हवा की झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले एक हम फिगर तैयार करते हैं।
तो फिगर बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक बोल रहा है क्या कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट कर, तो देखिए सबसे पहले क्या था कि एक ये है पेड़, ठीक, पेड़ का कुछ ऊपरी भाग जो है वो टूट कर वह क्या है कि कुछ दूरी पर, यानी 2√3 मीटर की दूरी पर वह गिरा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है। तो यह क्या था, 1 सेकेंड, वह क्या था 2√3। तो इसको लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं थोड़ा बढ़िया से, 2√3 मीटर की दूरी पर जो है वह क्या हुआ, वह पेड़ जो है टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पर वह गिरा। और इसमें अब क्या बोल रहा है कि और वह कितना 60 डिग्री के कोण पर। तो ये जो कोण बनाया ये, यह कितना डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो अब चलिए, तो अब इसमें करना क्या है कि इसमें तो ये पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। तो देखिए अब इसमें क्या है कि पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। तो ये लेते हैं इसमें क्या, एच, ठीक है, ये ले लिए एच, इसमें मान लिए एक्स। तो देखिए ये जब यही पेड़ का जब डाल पार्ट जो है टूट करके इधर गिरा तो यह भी तो एक्स ही हो जाएगा ना, यह भी एक्स। और पेड़ की जब पहली ऊंचाई बोले तो पूरा को ऐड कर देंगे एच प्लस एक्स को। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बार एच को लेते हुए एक बार एक्स को लेते हुए दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इससे निकल जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं इसमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस ट्रायंगल में एक बार, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एक बार ये P है और ये B है और ये क्या है H होता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, 10 के लिए P और B में ले लेते हैं। इसमें 1060 इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसमें h/2√3। तो 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू h/2√3। इसको जब सॉल्व कीजिए तो h इक्वल टू आएगा 6। h इक्वल टू क्या आएगा 6। इक्वेशन फर्स्ट, h का वैल्यू आ गया। अब क्या है, पेड़ की जब पहली ऊंचाई बोल रहा है यानी x का मान अब निकालना है। तो एक बार इस ट्रायंगल में क्या कीजिए कि उसमें क्या करेंगे, तो कॉस ले लेंगे b और h को लेते हुए। तो cos 60 इक्वल टू, इसका b का वैल्यू तो था ही 2√3 और उधर h का जो वैल्यू था, वो जो पेड़ के जो भाग जो टूटा वह क्या था, x था, वह x था, उसी ट्रायंगल में लेना है। तो यह क्या आ जाएगा, cos 60 का जो वैल्यू होगा वह होगा 1/2। क्या होगा वह 1/2। तो चलिए इक्वल टू 2√3/x। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा क्या हमारा, x इक्वल टू 4√3। तो पेड़ की पहली ऊंचाई बोल रहा है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई हो जाएगा हमारा कि पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर यानी h प्लस एक्स। तो h का वैल्यू जो निकला था वो क्या निकला है वहाँ पे, तो h का वैल्यू निकला है 6। तो 6 और प्लस 4√3 मीटर, तो 4√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, सबका वैल्यू अप्रॉक्स में निकालिए। तो फिर इसमें आएगा क्या, इसमें 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1.732। इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो यह जो हमारा आता है 6 प्लस यह हो जाएगा क्या, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 6.928। सबको प्लस कीजिए तो लगभग जो अप्रॉक्स में आएगा वो आएगा क्या, 13 मीटर, यानी 12.928 यानी 13 मीटर के अप्रॉक्स में आएगा। ये तो हमारा आज का चौथा प्रश्न। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही सिंपल है और इसे हमने सबसे अंत में भी लेकर के रखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्या इसमें कि हमारा कि एक सीधे खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे का उन्नतांश कोण क्या होगा। तो चलिए इसमें चलते हैं। अब सबसे पहले एक इसमें फिगर तैयार करते हैं कि एक सीधी खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है और उसका कोण पूछ रहा है। तो एक खंभे है, उसकी जो परछाई जो है वह क्या है, परछाई खंभे की ऊंचाई से √3 गुनी, मान लीजिए खंभे की ऊंचाई h, तो ये हो गया √3h। ये मान लिए a, ये b और ये c। बोल रहा है क्या, इसका उन्नतांश कोण यानी जो थीटा जो होगा ये क्या होगा। तो देखिए ये p है, ये b है, सीधा लीजिए इसमें क्या, tan थीटा इक्वल टू p/b यानी h/√3h। h कैंसिल। तो इसमें क्या करेंगे हम, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब ये बताइए कि tan में जो 1/√3 है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा इक्वल टू tan में जो होता है वो होता है क्या,
30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो आंसर हो जाएगा क्या, थीटा का मान 30 डिग्री। ये तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक भी था। तो अब हम अगले दिन अगले जो है चैप्टर लेकर के चलेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है, और बाकी जो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसे करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि हमें भी उत्साह लगे और फिर आगे भी आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाने का प्रयास करते रहें हम लोग। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।